नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार स्पेशल से संबंधित टॉप प्रश्न देखेंगे। यह टॉपिक लिया गया है जलप्रपात, जो कि आगामी 17 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो दिसंबर के मंथ में प्रस्तावित है। तो आप लोग को रेगुलर रिवीजन करते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है, तो आप एक अधिकारी बन जाइएगा। आपको रिवीजन और प्रैक्टिस को मंत्र बना के चलना है, तो तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। तो हम लोग चलिए लेट ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ से जलप्रपात से टोटल हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पे जलप्रपात को देखने, क्वेश्चन देखने से पहले कुछ टेबल देख लेते हैं, जिसमें कौन सा जलप्रपात किस नदी पे है और किस स्थान या फिर बोलेंगे जिला पे है। तो उसी से संबंधित हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग आज देखेंगे बिहार के प्रमुख जलप्रपातों की स्थिति। यहाँ पे दिया गया है जलप्रपात का नाम, यहाँ पे दिया गया है नदी और यहाँ पे दिया गया है स्थान या जिला। बोलेंगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि कौन सा वाटरफॉल किस रिवर पे है और किस डिस्ट्रिक्ट्स में है या किन प्लेसेस में है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिहार में जब अविभाजित बिहार था, झारखंड बिहार एक था, तो बिहार जो थी वह जलप्रपातों की राज्य थी या शहर थी। क्योंकि अभी भी झारखंड के जो रांची कैपिटल है उसे बोला जाता है जलप्रपात की राजधानी, या फिर बोलेंगे जलप्रपातों का शहर, तो रांची ही होता है, क्योंकि जलप्रपात अधिक है। इसी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट है, इस चार्ट को आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और एक दो बार आप देखिए, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है, यही क्वेश्चन अलग नहीं आते हैं, यही सब आएंगे। अगर यही सबको आप अच्छे से निचोड़ के आप याद रख लेते हैं, कुछ ट्रिक से, कुछ ऐसा ही और कुछ कॉन्सेप्ट बेसिस से, तो आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा, क्योंकि आप बेहतर कीजिएगा और लोगों से। तो यहाँ पे दिया गया है वाटरफॉल का नाम, तो एक है ककोलत। ककोलत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके बारे में लगातार पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत आती है। तो ये हम लोग देख रहे हैं बिहार के वाटरफॉल। तो यहाँ पे दिया गया है ककोलत, जो कि ककोलत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। आप उठा के देखिएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि वाटरफॉल से या फिर जलप्रपात से क्वेश्चन पूछी जा रही है। तो ये इसको स्टडी करते हैं एकदम क्विकली। तो ककोलत है, ककोलत कोडरमा पठार से उतरने वाली धारा है। कोडरमा पठार के दो धारा होती है, मतलब दो पठार, यहाँ कोडरमा पठार को अगर डिवाइड करेंगे तो इसके जगह से दो निकलती है जलप्रपात। एक जाती है इसके उतरने वाली एक धारा है, तो कोडरमा पठार से जो उतरने वाली धारा है उसे ककोलत बोलती थी। इसके पूरब में एक दक्षिण में, इस प्रकार से निकलती है। तो कोडरमा पठार जो है वो बिलोंग करती है झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट और गया नवादा डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो यहाँ पे जो कोडरमा पठार से उतरने वाली धारा है वह है ककोलत जलप्रपात, और इसको बोलते हैं ककोलत। और ये किस जिला में है, तो ये आपको याद रखना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है यही है कि ककोलत जो है यह नवादा या ककोलत जगह है, यानी कि स्थान जो है ककोलत है। तो आप ऐसे याद रखिए, अगर आप कभी ककोलत घूमने गए होते तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाता। तो ककोलत स्थान में ही है ककोलत, उस स्थान उस जगह का नाम पे रखा गया है ककोलत, और जिला पड़ता है नवादा। और यहाँ पे कोडरमा पठार से उतरने वाली धारा से बनती है, यानी कि कोडरमा पठार से जो रिवर निकल रही है उसका जो धारा है। आपसे अगर पूछा जाता है कि जलप्रपात या वाटरफॉल का डिफिनेशन क्या है, किसको बोलते हैं वाटरफॉल, तो कुछ नहीं, जलप्रपात वैसी भौगोलिक स्थिति को कहते हैं जहां नदी पर्याप्त या पर्वतीय अथवा पठारी क्षेत्र में तीव्र ढाल से सहारे नीचे उतरती है। यानी कि पर्वतीय है, माउंटेनियस है, हिलियस रीजन है, या पठारी है, प्लेट्यू रीजन है, वहाँ ऊंचाई के साथ तीव्र ढलान यानी नीचे स्लोपिंग के साथ आ रही है, स्टीप स्लोपिंग बना रही है, तो उसी को बोलेंगे जलप्रपात। यह क्या करता है, कठोर और मुलायम चट्टान क्षैतिज अवस्था में रहती है। जो चट्टान है वह मुलायम और कठोर जो है वो क्षैतिज अवस्था में रहती है, खड़े रहती है, और वहाँ मुलायम चट्टान का तेजी से अपर्दन होता है। जो सॉफ्ट है चट्टान है, जो सॉफ्ट रॉक है, उसका कटाई अधिक होगा, उसका अपर्दन अधिक होगा। जबकि कठोर चट्टान यथावत रहती है। जो कठोर चट्टान रहती है यथावत मतलब सेम रहती है। अगर जो सॉफ्ट चट्टान है वो कट जाती है, जो कठोर है वो सेम रहती है। उसके कारण एक जो ढाल बन रही है, उसके कारण जो ऊपर से नदी गिर रही है, झरना, उसी को जलप्रपात। तो परिस्थिति में जल तेजी से ऊपर के नीचे या फिर बोलेंगे तेजी से ऊपर से नीचे गिरने लगती है। बिहार में जलप्रपात सीमांती पठार क्षेत्रों में रोहतास, कैमूर, नवादा आदि जिलों में पाया जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप गैस करके मार सकते हैं कि बिहार के दक्षिणी बिहार में ही, अगर मान लीजिए ऑप्शन में एक जिला दे देता है आपको उत्तरी बिहार, तो उत्तरी बिहार में कम पाए जाते हैं जलप्रपात वाटरफॉल, क्योंकि वहाँ पे उतना नहीं है प्लेट्यू रीजन या फिर बोलेंगे पठार वगैरह, ऊंचाई पहाड़ वगैरह। तो जो दक्षिणी है बिहार का वहाँ पे अधिक है। तो इससे यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रोहतास आपको याद रखना है, कैमूर, नवादा, ये सब जिलों को अगर गैस करके आप मारिएगा, पूछता है कि किस जिले में है। तो जैसे में यहाँ पे हम लोग जितने भी जलप्रपात वाटरफॉल देखेंगे बिहार का, वह जो है से इंपॉर्टेंट हो जाता है किस जिला के लिए, तो रोहतास, नवादा और कैमूर के लिए। यही सबसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यही जिस प्रकार से हम आपको बताए थे कि गर्म जलकुंड है बिहार के, वह 3 जिले में
जो कंस्ट्रक्टेड है, मतलब कि वहाँ पे अधिक, एक ही स्थान पे अधिक है, या 2-3 जिला है। एक है नालंदा के राजगीर स्थान में मुंगेर और गया, गया में भी एक है। अगर आप गया का याद रखते हैं अग्निकुंड, तो आपका गया भी याद नहीं रखना है। अग्निकुंड आपको वहाँ से अगर ऑप्शन देता है तो आपको एक नालंदा एक मुंगेर होगा, और नालंदा के राजगीर में। इसी प्रकार से जलप्रपात भी बिहार के दक्षिणी हिस्सा में पाया जाता है, जिस प्रकार से गर्म जलकुंड। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सुखलदरी। सुखलदरी जो है ये एक जलप्रपात है, ये कन्हर रिवर पे पाई जाती है। ये रोहतास कन्हर रिवर ये फ्लो होती है दक्षिणी बिहार में और जाके गंगा साइड मिलती है। तो ये जो सुखलदरी है ये कन्हर नदी पे है, ये रोहतास जिला में है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे दक्षिणी जिला है बिहार का, यानी कि ये सब पठारी वाला इलाका है। यहाँ पे बोलेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यानी किसी किसी प्रकार से बोलेंगे यहाँ पे प्लेट्यू है। यहाँ एक ऊंचाई है, पहाड़ी है, वो नीचे उसका सॉफ्ट या चट्टान जो है उसके कारण ढाल बन रही है और नदी ऊपर से गिर रही है, जो कि जलप्रपात का निर्माण कर रही है। तो आप लोग को याद रखना है, ककोलत नवादा में है, सुखलदरी रोहतास में है, नदी का भी नाम याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे धुआं कुंड, जो कि 30 मीटर है। किस जैसे में ककोलत नंबर 1 पे रखा था, तो इसको तो बताना ही चाहिए था कि यहाँ पे इसका ऊंचाई या मीटर में कितना है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हालांकि बुक नहीं दिया है, तो आपको अगर कहीं से और इसको मिलता है इसका निचोड़, तो वो भी आपको कर लेना है। धुआं कुंड 30 मीटर है, जो कि कावा धोबा स्थान पे है। ये ताराचंडी रोहतास में है। देखिए किस प्रकार से रोहतास नवादा, तो आपको गैस करके यहाँ भी देख सकते हैं रोहतास है, तो आपको ये इस अगर जलप्रपात गर्म जलकुंड ऐसे अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो गलत नहीं करना है। दुर्गावती जिसे खादर को कहते हैं, 80 मीटर है, यानी 80 मीटर है। दुर्गावती जलप्रपात दुर्गावती नदी पे है, यानी दुर्गावती नदी पे जो जलप्रपात बन रहा है उस जलप्रपात का भी नाम रखा गया है दुर्गावती। इसी का आधार नाम है खादर को। खादर मतलब वही जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है। ये कहाँ पे बन रहा है? रोहतास में, रोहतास के छन पापार में। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। जीवा या फिर जियार कुंड, ये जो है फुलवरिया नदी है, और जिवार कुंड स्थान है, ये जिला पड़ता है भोजपुर। नेक्स्ट देखेंगे तमासीन जलप्रपात है महाने और निरंजना जाके मिलती है फल्गु, यानी दो धाराओं से मिलने से एक नदी बनती है फल्गु। तो वह एक जो है नदी ट्रिब्यूटरी है महाने पर ही, यानी कि अभी फल्गु का निर्माण नहीं हुआ है, निरंजना आपस में नहीं मिला है, निरंजना और महाने। तो यहाँ पे जो नदी है, यहाँ पे एक जलप्रपात बन रही है तमासीन, ये जो कि है रोहतास जिला में, इम्पॉर्टेंट है तमासीन। देखेंगे खुआरी दाह, तो खुआरी दाह जो है 180 मीटर है, असाने नदी पर है, ये रोहतास जिला में है। रकीम कुंड है, गया घाट है, यह रोहतास, यानी गया घाट नदी पे रकीम कुंड जो कि रोहतास जिला में है। इसी प्रकार से स्वार या फिर ओखारीन कुंड जो है 90 मीटर है, गोपथ रोहतास जिला, गोपथ नदी और रोहतास स्थान या जिला। स्वार 120 मीटर है, पूर्वी स्वार और रोहतास। फिर इसी प्रकार से देवदारी 58 मीटर है, जो कर्मनासा नदी है। कर्मनासा इंपॉर्टेंट है, कर्मनासा नदी एक नदी है जो कि दक्षिणी बिहार की है। तो देवदारी 58 मीटर है, कर्मनासा नदी, ये रोहतास पठार। देखिए यहाँ रोहतास में ही रोहतास पठार है, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट लेना है कि रोहतास पठार जो है रोहतास में है। इसी पठार से यहाँ पे कर्मनासा नदी फ्लो हो रही है, यानी ओरिजिनेट हो रही है, और इसी पे एक जलप्रपात बन रहा है देवदारी। फिर तेलहर कुंड 80 मीटर है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है, ये पश्चिमी स्वार है जो कि रोहतास पठार रोहतास में है। तो मैक्सिमम हम लोग देखें रोहतास में, अगर एक नवादा को छोड़ दिया जाए जो कि ककोलत है, जो कि फेमस है, पूछने की जो ज़्यादा संभावना है इसी 4-5 में से पूछा जा सकता है। तो अगर आपको ये अगर याद नहीं आ रहा है तो आप वैसे में आंसर जो मारना है आपको रोहतास या फिर नवादा, मैक्सिमम तो रोहतास ही है, तो रोहतास ही मारना चाहिए, बेटर होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ये हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिहार में जलप्रपात मूलतः सीमांत पठारी क्षेत्र के किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन हम इसलिए पूछ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में जलप्रपात मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिणी बिहार में पाए जाते हैं, जो कि बताया गया है सीमांत पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं बिहार के जलप्रपात। तो ये है रोहतास जिला, कैमूर और गया, ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पे पाए जाती है क्या, तो जलप्रपात, बिहार के वाटरफॉल। तो यहाँ पे एक रोहतास है, कैमूर है, गया है, तो इसका जो आंसर है वह डी होगा। यहाँ पे एक जिला आपको याद रखना है, नवादा जिला में भी पाई जाती है। जैसे में ककोलत हम लोग देखें कि नवादा में पाई जाती है जलप्रपात। तो ये पूछा गया है कि बिहार में जलप्रपात मूलतः किस जिले में पाए जाते हैं, तो ये सीमांत पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और सीमांत पठारी क्षेत्र पड़ती है रोहतास, कैमूर और गया। तो ये दक्षिणी बिहार की है। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी बिहार के किस साइड की ये सब जिले हैं, तो दक्षिणी
दक्षिणी बिहार की पश्चिमी की है, यानी दक्षिणी पश्चिमी जिले हैं। तो इस प्रकार से एक नवादा भी इसमें इंक्लूड कीजिए, तो इसका आंसर डी होगा, ए बी तीनों, क्योंकि इसी जिले में जलप्रपात मैक्सिमम बन रहे हैं। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, ककोला जलप्रपात। ककोला जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये हम बता चुके हैं। ककोला जलप्रपात जो है इसका आंसर ये होगा, नवादा में है, 2 नंबर का ये होगा। अगर इसमें हम लोग अगर डिस्कशन करेंगे तो ये होगा कि नवादा जो जिला है, यानी कि बिहार का जो सबसे प्रसिद्ध ककोला जलप्रपात जो है वो ककोलत पहाड़ी यानी नवादा में स्थित है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे हैं कि ककोलत जो है बिहार का जो सबसे प्रसिद्ध ककोलत है वो जलप्रपात है, यानी कि कौन सा जलप्रपात सबसे प्रसिद्ध है बिहार में, तो ककोला जलप्रपात है, जो कि ककोलत पहाड़ी नवादा में स्थित है। नवादा से ये कितने किलोमीटर दूर है, तो ये सब नहीं पूछा जाएगा। हालांकि ये 16-15 किलोमीटर के दक्षिण में है, लेकिन नवादा से 16 किलोमीटर दक्षिण में है, लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा। इसका ऊंचाई पूछा जाएगा, तो इसका ऊंचाई आप याद रखिए, ककोलत का है 47 मीटर है। तो 47 मीटर है, इसको कन्वर्ट करेंगे फीट में तो यह हो जाएगा 160 फीट हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है। यानी ककोलत जो है, ये ककोलत कहाँ पे है, तो ककोलत पहाड़ी पे है, ये पड़ता है नवादा जिला में। इसका ऊंचाई कितना है मीटर में, 47 मीटर है। अगर फीट में इसी को कन्वर्ट करेंगे तो 160 फीट हो जाएगी। इस प्रकार से आपको याद रखना है। लेकिन मुख्य प्रपात की मुख्य ये ऊंचाई 24 मीटर ही है, जिसे 80 फीट बोलते हैं। यानी कि ये तो पूरे जलप्रपात का बताया, लेकिन इसका जो मुख्य है, जो मेन पार्ट है, वह सिर्फ 80 फीट है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी कि 24 मीटर। तो इस प्रकार से दोनों तरीके से याद रखना है आपको। होल याद रखना है ककोलत की लंबाई, ये ऊंचाई, और इसी प्रकार से आपको अगर मुख्य मेन पूछा तो ये हो जाएगा। एक ही का दोनों है, 2 तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर में पूछा गया है कि ककोला जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो 47 मीटर है। यहाँ पे हम बताएं कि 47 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ककोला जलप्रपात की ऊंचाई कितने फीट है। देखिए अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मीटर में पूछा है, इसलिए 47 हो जाएगा। अब फीट में पूछ रहा है इसी क्वेश्चन को, तो फीट में इसका हो जाएगा, अभी हम बताएं कि 160 हो जाएगा, यानी कि 4 का आंसर सी हो जाएगा, 160 फीट हो जाएगा ककोलत का। अगर आपसे पूछा जाए मीटर में तो 47। नेक्स्ट देखेंगे इसी में, डैश पठार से उतरने वाली 7 धाराओं के मिलने से ककोला जलप्रपात बना है। तो कौन सी ऐसी पठार है, यानी कि ऐसा कौन सा पठार है जिसके वहाँ से जो उतरती है, या कोई धारा उतर रही है जिसके 7 धाराओं के मिलने से ककोला जलप्रपात बना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूरे बिहार की सबसे प्रमुख है। तो 5 का आंसर बी हो जाएगा, कोडरमा। हम ये बताए थे कि कोडरमा के पठार जो है, कोडरमा पठार से ही निकलती है धारा। तो यहाँ कोडरमा पठार से 7 धाराओं के मिलने से एक जलप्रपात का निर्माण हो रहा है, ककोला, जो बिहार की फेमस है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, सुखलदरी जलप्रपात कहाँ है। तो सुखलदरी जलप्रपात पूछा गया है, तो 6 का डी हो जाएगा। बी एंड सी दोनों में है। बी एंड सी कहने का अर्थ हो गया कि उत्तर प्रदेश और बिहार। तो सुखलदरी जलप्रपात बिहार में भी है ये, और उत्तर प्रदेश में भी है। तो इसका आंसर डी होगा 6 का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, सुखलदरी जलप्रपात का निर्माण किस नदी से हुआ है। तो 7 का आंसर बी हो जाएगा, कन्हर रिवर से हुआ है। यानी कि इसमें हम चार्ट में बताए थे, चार्ट अगर आप अच्छे से देखें तो ये सब क्वेश्चन इजी से आप मार सकते हैं। सुखलदरी का निर्माण जलप्रपात कैसे हुआ, कन्हर नदी से हुआ है। इसी प्रकार से बताएं, कोडरमा पठार से उतरने वाली 7 धाराओं का मिलने से ककोला जलप्रपात का इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि धुआं कुंड जलप्रपात या वाटरफॉल किस पहाड़ी पर स्थित है। तो ताराचंदी पहाड़ी पे है, ये आपको याद रखना है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है, ताराचंडी पहाड़ी रोहतास के कावा नदी पर धुआं कुंड जलप्रपात स्थित है। यानी कि सिंपल पूछा गया है कि ताराचंडी पहाड़ी जो है यह रोहतास में है, और रोहतास के कावा नदी पर धुआं कुंड जलप्रपात स्थित है। तो ये क्या है, ताराचंडी पहाड़ी है। इस पहाड़ी कहाँ पे है, तो रोहतास में है, और रोहतास से एक निकलती है कावा नदी, और कावा नदी पर बन रहा है धुआं कुंड जलप्रपात। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। धुआं कुंड जलप्रपात किस जिले में है, तो अभी बताएं, रोहतास में है, कावा नदी पे है। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर, धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे अगर आंसर देखिएगा, यहाँ पे आंसर फर्स्ट था 9 का, इसका आंसर तो रोहतास होगा। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर, धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो कावा नदी पर है, रोहतास जिले में है, कावा नदी पर है, ताराचंडी पहाड़ी से निकलती है। 11 नंबर देखेंगे, दुर्गावती जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो दुर्गावती अगर जलप्रपात को देखिएगा तो 11 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, रोहतास में ही है, और ये दुर्गावती नामक नदी या फिर स्थान से ही निकलती है। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर,
क्वेश्चन तेज़ी से देखेंगे ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो और आप लोग को रिवीजन करने में भी टाइम ना लगे, ताकि आप सारे सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी करें। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है दुर्गावती जलप्रपात का अन्य नाम क्या है, तो खादर को है, खादर को है। दुर्गावती जलप्रपात दुर्गावती नदी पर बन रही है और इसका जो अन्य नाम है, दूसरा नाम है, वो खादर को है। उसी समय चार्ट में बताए थे, चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दुर्गावती जलप्रपात की ऊंचाई कितनी मीटर है, तो 13 का आंसर डी हो जाएगा। नहीं, 13 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे 13 का आंसर बी हो जाएगा 80 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे दुर्गावती 13 नंबर फिर से रिपीट करते हैं। दुर्गावती जलप्रपात की ऊंचाई कितनी मीटर है, तो 80 मीटर है, आप याद रखिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है दुर्गावती जलप्रपात की ऊंचाई कितने फीट है, तो इसका आंसर ए होगा। 14 का आंसर होगा 300 फीट है। आपसे पूछा गया था कि दुर्गावती वाटरफॉल की हाइट, ये फीट में पूछा गया था दुर्गावती वाटरफॉल का हाइट, तो 300 मीटर हो जाएगा। जो जियार कुंड जलप्रपात किस जिले में है, सिंपल पूछा गया है कि जियार कुंड वाटरफॉल किस डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के, तो भोजपुर में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है जियार कुंड जलप्रपात किस नदी पर है, जियार कुंड वाटरफॉल इज सिचुएटेड विच रिवर, तो यहाँ पे बोलेंगे बी फुलवरिया रिवर पे है, यानी 16 का बी हो जाएगा। तमासिन जलप्रपात किस नदी पर है, तमासिन वाटरफॉल लोकेटेड विच रिवर, तो बोलेंगे महाने रिवर है, यही महाने और निरंजना के बनने से बनती है फल्गु रिवर, तो तमासिन जलप्रपात वाटरफॉल बिहार में महाने नदी पर बनी हुई है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। खुआरीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है, या फिर खुआरीदाह वाटरफॉल लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, तो बोलेंगे इसका आंसर 18 का ए रोहतास। खुआरीदाह जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है, यानी कि यहाँ पे आप याद रखना है, अगर आपसे मीटर पूछता है तो कम हो जाएगी, अगर फीट पूछता है तो इसको आप ट्रिपल कर सकते हैं और उसके अनुमान तक पहुँच सकते हैं। तो खुआरीदाह यानी कि खुआरीदाह वाटरफॉल का हाइट कितने हैं, अगर मीटर में बात किया जाए तो 180 यानी 180 मीटर है। नेक्स्ट देखेंगे 19 का आंसर सी होगा। 20 का देखेंगे। 20 में पूछा गया है खुआरीदाह जलप्रपात किस नदी पर है, खुआरीदाह वाटरफॉल लोकेटेड विच रिवर इन बिहार, तो इसका आंसर होगा आसाने आंसर हो जाएगा 20 का सी। रकीम कुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो राकिम कुंड वाटरफॉल लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, तो 21 का आंसर ए हो जाएगा, रोहतास में लोकेटेड है, मैक्सिमम रोहतास में ही है, तो आपको ये सब कर लेना है। राकिम कुंड किस नदी, जो जलप्रपात है किस नदी पर है, राकिम कुंड वाटरफॉल लोकेटेड विच रिवर इन बिहार, तो इसका आंसर गया घाट हो जाएगा। तो गया घाट जो है गया घाट रिवर पे है ये आंसर, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर भी होगा। 22 का आंसर भी होगा गया घाट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ओखारीन कुंड जलप्रपात किस जिले में है, ओखारीन वाटरफॉल लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार, 23 का आंसर ए हो जाएगा, रोहतास में है। ओखारीन कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, या फिर बोलेंगे ओखारीन वाटरफॉल लोकेटेड विच रिवर इन बिहार, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे 24 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गोपत। आप याद रखिए इसको। नेक्स्ट देखेंगे 20, हम लोग देखें 24, अब हम लोग देखेंगे 25। ये सारे इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, आपको बनना है तो रेगुलर आपको अभी कड़ी मेहनत करना है, क्योंकि अभी ही एग्ज़ाम में आया है ना फॉर्म, तो इसलिए आप एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आप तो करके भी कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए अभी आप कड़े मेहनत कीजिए, तो आपका सिलेक्शन होने की अधिक संभावना है। 25 का आंसर डी होगा 90। क्या पूछा गया है, तो मीटर में ओखारीन कुंड जलप्रपात की ऊंचाई कितनी मीटर है, तो ओखारीन कुंड जलप्रपात की ऊंचाई 19 मीटर है, मीटर में पूछा गया, इसलिए हो जाएगा इसका आंसर डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। स्वारा जलप्रपात किस जिले में है, स्वारा वाटरफॉल लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, 26 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, रोहतास। स्वारा जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है, स्वारा वाटरफॉल इन हाइट में पूछा गया है मीटर में, तो इसका आंसर 120 हो जाएगा, 120 मीटर है, तो इसका आंसर 27 का ए होगा। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। पूछा गया है देवदारी जलप्रपात किस नदी पर है, तो देवदारी जलप्रपात या फिर देवदारी वाटरफॉल लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, तो यहाँ पे 28 का आंसर डी हो जाएगा, रोहतास में है। देवदारी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो 29 का आंसर ए हो जाएगा, कर्मनासा, यानी देवदारी वाटरफॉल लोकेटेड विच रिवर्स इन बिहार, 29 का कर्मनासा रिवर है, जो कि दक्षिणी बिहार के दक्षिण पश्चिम में है, यानी कि बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे 31 क्वेश्चन, ये 30 प्रश्न देखेंगे।
तो प्रश्न नंबर 30 में दिया गया है देवदारी जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है। मीटर में पूछा गया है देवदारी वाटरफॉल का हाइट, तो यहाँ पे 58 मीटर है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 31 में दिया गया है तेलहर कुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो तेलहर कुंड जो है, तेलहर कुंड वाटरफॉल, ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है बिहार के। तो 31 का आंसर ये होगा, रोहतास में है। तेलहर कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का सी, यानी पश्चिमी सुवारा पे लोकेटेड है। इन लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का जो कि इम्पोर्टेंट है। तेलहर कुंड जलप्रपात किस ऊंचाई या फिर की ऊंचाई कितने मीटर है। यहाँ पे मीटर में पूछा गया है। तेलहर कुंड वाटरफॉल की हाइट तो 80 मीटर है, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग टॉप 33 क्वेश्चन देखें। यह बिहार स्पेशल से क्वेश्चन लिया गया था या टॉपिक लिया गया था जो कि इंपॉर्टेंट है आगामी बीपीएससी के लिए। आपको यहाँ प्रीवियस ईयर जैसे में आप प्रीवियस ईयर में लगा सकते हैं जितने भी बिहार स्पेशल से पूछा गया है, या फिर बिहार की जितने भी साइंस हो गया, करंट अफेयर तो अपनी ही स्किप कर सकते हैं, लेकिन रिलेटेड जितना भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप यूपीपीसीएस, जेपीएससी अधिक नहीं हुआ है, 2-3 बार हुआ है। उसके अलावे आप बीपीएससी सारा इसका प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर कीजिएगा, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पकड़ मिलेगी। इस प्रकार से करंट अफेयर को फॉलो करते रहें।